हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। पटवारी, लेखपाल, ठीक है। और जो आगामी आपकी पुलिस भर्ती के लिए भी आज सरकार द्वारा अनुमति दे दी गई है। इसके अतिरिक्त भी आपको मैं बता दूँ एसआई की पोस्ट है और 200 पोस्ट और आने वाली हमारी हेड कांस्टेबल की। इसके अतिरिक्त भी मैं आपको बता दूँ मार्च महीने में आपका क्लर्क का विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो मेरे द्वारा तो आप लोग उनके लिए तैयारी करते। तो मेरे द्वारा पूर्व में तो एक राज्य जो हमारा राज्य चिन्ह हो गया, ठीक है, जिसमें गंगा की लहरों को अंकित किया गया, उसके ऊपर एक वीडियो मैंने दे दी गई है पूरा टॉपिक द्वारा। दूसरी वीडियो राज्य पशु कस्तूरी मृग के ऊपर भी मैंने काम पूरा का पूरा फिनिश कर दिया है। एक चीज़ उसमें रह गई थी कि केदारनाथ वन्य जीव विहार की जो स्थापना हुई है 1972 में, ठीक है, कब हुई है 1972 में। उसका क्षेत्रफल मैंने पूछा था किसी द्वारा, तो एक व्यक्ति ने उसका जवाब दिया। उसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 957 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट में पूछा था। आज जो हमारी आनी है वो है उत्तराखंड राज्य पुष्प। तो सिंपल सा क्वेश्चन यह भी बन सकता है परीक्षाओं में कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है। तो सीधा याद रखना है हमें, क्या है राज्य पुष्प? ब्रह्मकमल। अब हम इसका पूरा का पूरा टॉपिक क्या है, पूरा का पूरा निचोड़ कर देंगे और बता दूंगा अभी मैं आपको कि जो विगत परीक्षाओं में उसमें से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले कहता है कि ब्रह्मकमल राज्य के हिमालय क्षेत्रों में 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पे मिलते हैं। अगर आपको ये ब्रह्मकमल देखना है तो आपको 4800 मीटर से 6000 मीटर के जो इसकी हाईएस्ट रहेगी इसके बीच में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हो गया पॉइंट। आगे देखते हैं। ब्रह्मकमल ब्रह्मकमल का फूल जो है वो किस कुल का पौधा है? तो ये होगा कौन सा? हमारा एस्टेरेसी कुल का पौधा। किस कुल का पौधा होगा? हमारा एस्टेरेसी कुल का पौधा होगा, ठीक है। दो बिंदु हमारे। इसके बाद अगला बिंदु देखते हैं, तीन क्या कहता है। कहता है कि ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या? तो ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? हमारा सो सूर्या अवबेलेटा, ठीक है। सो सूर्या अवबेलेटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि मैंने देखा है कई बार ये पॉइंट उन्होंने लिया है। ये भी लेता है, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं कह सकता यूके ट्रिपल एस का। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि ब्रह्मकमल की अन्य प्रजातियां, जिसमें एक है क्या है हमारी कि फेन कमल है, ठीक है। तो फेन कमल हो गई एक तो ब्रह्मकमल की प्रजातियां, और इसके अलावा कौन सी हो गई हमारी? कस्तूरी कमल, ठीक है। तो याद रखेंगे किसकी प्रजातियां? फेन कमल और कस्तूरा कमल, ठीक है। ये दोनों की दोनों किसकी होंगी? हमारी ये ब्रह्मकमल की। अब देखते हैं आगे। आगे सिंपल सा कहता है कि फेन कमल राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलता है। तो सिंपल सा वना भी है किसी एक पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा था कि राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलने वाला कमल कौन सा है? तो ब्रह्म कमल नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? फेन कमल, ठीक है। क्या होगा? हमारा फेन कमल होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसका इंपॉर्टेंट नाम क्या होगा वैज्ञानिक? सोसोरिया। क्या होगा? सोसोरिया ग्रामिनियोफोलिया, ठीक है, ग्रामिनोफोलिया। सोसोरिया ग्रामिनोफोलिया, इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। दो तीन बार आप दिमाग में रिकॉल करना तो बैठ ही जाता है इस तरीके का जो नया नाम होता है। आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है कि ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम क्या होगा? स्थानीय नाम तो कोलपदम। जैसे मान लीजिए ब्रह्मकमल कहाँ मिलता है, जितनी मैंने हाईएस्ट बताया, तो वहाँ के जो लोकल के इलाके होंगे, जैसे मान लीजिए ये ब्रह्मकमल है तो यहाँ के आसपास वाले लोग क्या कहेंगे? इसे कोलपदम। यही होता है स्थानीय लोग जो रहते हैं, तो वो उसे क्या कहेंगे? कोलपदम। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को सुगंधित पुष्प कहा गया है, ठीक है। यह सिंपल सा पूछ देगा कि भैया सुगंधित पुष्प किसे कहा गया, तो ब्रह्म कमल को। यह दे देगा कि महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को क्या कहा गया है, तो सुगंधित पुष्प। आगे पीछे करके कुछ भी वो क्वेश्चन घुमा सकता है अधीनस्थ, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, नेपाल में ब्रह्म कमल को क्या कहते हैं हम? टोप गोला, ठीक है। क्या कहते हैं हम? टोप गोला कहते हैं, ठीक है। नेपाल में क्या कहते हैं ब्रह्म कमल को? टोप गोला कहते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, जो हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल में से क्या कहते हैं? दूधा फूल। क्या कहते हैं हम इसे? दूधा फूल के नाम से जान जाता है। इसके अलावा इसके अलावा कहता है कि भैया कश्मीर में ब्रह्म कमल को क्या कहते हैं? तो गलगल, ठीक है। जो वहाँ के लोग होंगे इस तरीके से नाम से उसको संबोधित करते होंगे स्थानीय लोग, ठीक है। एक बार देख लेंगे क्या कहता है हिमाचल में दूधा फूल। ये देखें, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं किसी चीज़ को तो जब तक ही वो लगता है, इसके बाद जितनी बार रिपीटेड होगा माइंड में अपने आप बैठ जाता है। दूधा फूल। इसके अलावा कश्मीर में गलगल कहते हैं, ठीक है। और ये आपको मैंने बता दिया नेपाल में क्या होगा हमारा? टोप गोला। इतना आप लोग, मैं मानता हूँ आप लोग दिमाग में बैठा लिया होगा। इसके अलावा आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि ब्रह्म कमल की विश्व में 210 प्रजाति। ये तो परीक्षा बाड़ी में भी आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो कि ब्रह्म कमल की विश्व में 210 प्रजातियां हैं और राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्या? 210 प्रजातियां और राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं।
आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। ब्रह्मकमल राज्य के फूलों की घाटी, ठीक है भैया, फूलों की घाटी चमोली में तो पाई जाएगा क्योंकि वहाँ पे घाटी है। इसके अलावा केदारनाथ, इसके अलावा पिंडारी हिमनद, पिंडारी हिमनद भी आप लोग याद रखेंगे कहाँ है पिंडारी हिमनद, तो ये होगा हमारा कहाँ, बागेश्वर में। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी ले लेता है कि पिंडारी ग्लेशियर कहाँ, हमारा बागेश्वर में, ठीक है। और पिंडर नदी वो अलग है, वो चमोली में, ठीक है। तो ठीक है, केदारनाथ में आपको जाना पड़ेगा, पिंडारी हिमनद के क्षेत्र में और फूलोई घाटी क्षेत्र में, आदि क्षेत्रों में बहुतायत मिलते हैं, ठीक है, अधिक मात्रा में मिलते हैं इन वाले एरियाज में, ठीक है। इतना आप लोगों ने याद कर लिया होगा। इसके अलावा आगे देखते हैं। आगे कहता है कि ब्रह्म कमल माँ नंदा का प्रिय पुष्प है, ठीक है। तो आ जाएगा कि ब्रह्म कमल किसका प्रिय पुष्प है, तो माँ नंदा को, ठीक है, माँ नंदा को ये समर्पित होगा, तो इसलिए इसे कह दिया कि इनके क्या है, प्रिय पुष्प है। इसके अलावा और नंदाष्टमी, अब नंदाष्टमी का जो मेला लगता है तो अधिकतर लगता है अल्मोड़ा में, खासकर लगता है, नैनीताल में भी कुछ पार्ट में लगता है, ठीक है। मेन देखते हैं क्या कहता है। और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का महत्व है, तो भैया जब नंदाष्टमी होगी तो उस समय तुम इसका तोड़ने का महत्व माना गया है, जो प्राचीन समय से चला आ रहा होगा उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड आप सभी लोग जानते हैं कि देवभूमि है। इसके अलावा आगे देखते हैं। ब्रह्म कमल को हिमालय पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट नया हो गया। हिमालय पुष्पों का सम्राट किसे कहा जाता है, तो ब्रह्म कमल को ही कहेगा हिमालय पुष्पों का सम्राट, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ऊपर लिखा हुआ क्या है, सिंपल सा, कि ब्रह्म कमल की विशेषता देखेंगे हम, पूरा का पूरा हम इसका ट्रीटमेंट कर देंगे यार, ठीक है। कि क्वेश्चन हमारा किसी भी तरीके से पटवारी, लेखपाल, किसी भी विगत परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और भविष्य में भी बनेंगे क्वेश्चन, क्योंकि हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही लेकर चलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर ले और पिछली वीडियो देख ले, क्योंकि कल भी आएगी किसी ना किसी तरीके की वीडियो निश्चित तौर पर ही। ब्रह्म कमल की विशेषता क्या देखते हैं, तो सबसे पहले तो क्या है कि ब्रह्म कमल जो होता है वो हमारा कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। और जो इसका यूट्यूब चैनल, जो आपका ब्रह्म कमल का टॉपिक रहेगा, उसके थंबनेल पे भी मैं इसका फोटो लगा दूंगा। अब ब्रह्म कमल पौधे की जो ऊंचाई रहती है वो 70 से 80 मीटर, मतलब इन दो डिजिट के बीच में ही रहेगी ब्रह्म कमल जो पौधे की ऊंचाई है। हालांकि कुछ और भी ज़्यादा होंगे, लेकिन जो आंकड़े माने जाते हैं वो यही माने जाते हैं, 70 से 80 सेंटीमीटर। इसके अलावा कहते हैं कि भाई ब्रह्म कमल का फूल खिलने का समय क्या होता है, तो ये होता है हमारा जुलाई से सितंबर, ठीक है। जुलाई से सितंबर में, जो इन दो के मध्य जो होता है मंथ, जुलाई सितंबर, इसमें क्या है, ब्रह्म कमल के जो है फूल खिलते हैं, ठीक है। तो इस समय अच्छा लगता होगा, जुलाई से सितंबर के बीच में। आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है कि ब्रह्म कमल के पौधे पर एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है, मतलब एक वर्ष में एक आगा, फिर दो आगा, तीन आगा, इस तरीके से चलते हैं। तो ये भी इसकी विशेषता है कि एक वर्ष में क्या आगा, ब्रह्म कमल के पौधे पर वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है। अब ये मान्यता है, अब ये जो भी इसका करा गया है, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं। आगे कहता है कि ब्रह्म कमल का जो पुष्प है वो अर्धरात्रि को खिलता है। अब ऐसे में क्वेश्चन पता है क्या बनता है कि निम्न में से कौन सा कथन ब्रह्म कमल के संबंध में असत्य है, ऐसे क्वेश्चन उठा के रखता है वो आयोग। तो ठीक है, अर्धरात्रि में खिलता है, ठीक है। इसके अलावा आगे कहते हैं कि ब्रह्म कमल के पौधे, जो ब्रह्म कमल का पौधा होता है, पौधों की जड़ों को पीसकर, उसकी जड़ों को पीसा जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये इसका ब्रह्म कमल का होता है, ठीक है, ब्रह्म कमल से संबंधित। तो ये हमारा हो गया ब्रह्म कमल संबंधित, ठीक है, पूरा का पूरा। अब कल जो वीडियो आएगी वो अगली वीडियो हम लिखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स दिस वॉचिंग वीडियो।